नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रसत्ता इंटरनेशनल। भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बेरोजगारी पर आवाज़ उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और याद दिलाते हुए कहा, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इसमें वह असफल रहे हैं और देश में रोजगार के हाल बद से बदतर हो गए हैं। भाई और बहनों नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों नमस्कार। आज जो परिस्थितियां है, मुझे चंद पंक्तियां याद आती है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। क्या वाकई ये हालत है? यकीनन नहीं। पिछले 6 सालों में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बाकी हो जिसमें नौकरियां पैदा होना की तो भूल जाइए, नौकरियां बचने का भी नाम निशान बचा हो। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा रेलवे का सेक्टर हो, चाहे हमारा बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। 2 करोड़ रोजगार पैदा भूल जाइए, उन्होंने ने हर वर्ष करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का कसम लिया है, सुपारी लिया है। लगातार एक के बाद एक ये कंपनियां बंद होती जा रही है, अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है, युवाओं की चटनी होती जा रही है, लेकिन रोजगार के लिए कोई नीति बनाने के लिए जगह सरकार के जो नीतियां है झुनझुना पकड़वाने नहीं। जब युवा नौकरी मांगता है, आप पकोड़े बेचिए। जब युवा राशन मांगता है तो भाषण का झुनझुना पकड़वाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आज भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस पर हमने कोई जश्न बनाने का जगह इस देश के युवाओं की हक की लड़ाई ही लड़ने का संकल्प लिया है। मकसद हमारा साफ है, इस देश के युवा को भाषण नहीं रोजगार की जरूरत है। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, भाषण नहीं रोजगार दो। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्रियों ने भी #रोजगार 2 का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की और रोजगार के मुद्दे पर आवाज उठाई। नमस्कार। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, आधे से ज्यादा जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। तो यहाँ पर किसी भी सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता होनी चाहिए, रोजगार के साधन मुहैया कराना, रोजगार बनाना, लोगों को नौकरियां देना। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की, भाजपा की सरकार की प्राथमिकताओं की 1 से 10वीं सूची में भी रोजगार नहीं है। और इसीलिए आज इस युवा राष्ट्र की, आज हमारे युवा राष्ट्र में इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि इतने युवा होने के बावजूद लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास नौकरी का साधन नहीं है।
कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ, जो कुप्रबंधन हुआ, उसके चलते करीब करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। कोरोना के पहले भी ये स्थिति भयावह थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है और सरकार के लिए प्राथमिकता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए कि हमारे युवाओं के लिए नौकरी बनाना। लेकिन केंद्र सरकार 10 लाख से भी ज्यादा पदों पर बैठी हुई है, उन पदों को एडवर्टाइज नहीं कर रही है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, राज्य सरकारों ने तो ये कह दिया कि अगले 1-2 साल कोई भर्ती ही नहीं होगी। तो हमारे देश के युवाओं का होगा क्या? वो जाएंगे कहां? उनके रोजगार के साधन आएंगे कैसे? इसीलिए यूथ कांग्रेस की इस पहल का मैं स्वागत करती हूं। रोजगार दो, आज दो और अभी दो। धन्यवाद। ना जात की बात करूंगी, ना धर्म की बात करूंगी, ना गर्व की बात करूंगी, ना शर्म की बात करूंगी। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, ला दे जो दुनिया में खुशी, उस कर्म की बात करूंगी। तो आज मैं अपने देश के युवा की बात करूंगी। युवा जो देश का भविष्य होता है, युवा जिसका हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी देश अगर तरक्की करता है उसमें हमारे देश के युवा का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। देश कोई भी महान तब बनता है जब उस देश का युवा उस देश की तरक्की में भागीदारी देता है। लेकिन हमारे देश का युवा 46 साल में पहले ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा था, लेकिन कोरोना काल में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आत्महत्या कर रहा है, फांसी के फंदे पे परिवार सहित लटक रहा है। यूथ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ये ठाना है कि हम सब मिलकर अपने देश के युवा की आवाज उठाएंगे, उनके हक की बात करेंगे, उनके लिए रोजगार मांगेंगे। और आइए मेरे साथ अपने देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने देश के युवा की बात करिए, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य के साथ अपने देश का भविष्य भी उज्जवल बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम जीशान बाबा सिद्दीकी है। मैं महाराष्ट्र का सबसे यंगेस्ट एमएलए हूं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट का एक कांग्रेस पार्टी का आमदार हूं और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव हूं। 9 साल पहले भारतीय युवा कांग्रेस का मैं एक सदस्य बना और आज भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं अपने युवा कांग्रेस के सारे दोस्तों और साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हम हमेशा संघर्ष करते आए हैं और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। हमेशा हमने हक की लड़ाई लड़ी है और हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज के इस दिन पर मैं भारत के सारे नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय सरकार से हमारी मांग करना चाहूंगा। रोजगार दो। आपने पिछले 6 साल में बहुत से वादे किए। आपने ये भी एक वादा किया कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ जॉब्स। देखिए, नौकरियां तो हमें मिली नहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई। अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड इट्स पीक राइट नाउ। एंड व्हाई सो? It's because of the failed economic policies done by the central government and the failed decisions, the wrong decisions taken by the central government. You can start off with demonetization, which was very badly implemented. GST was implemented wrongly. Even the unplanned lockdown caused a lot of unemployment. You speak about everything else but not unemployment. Today's youngster, today's youth of India wants to know what has happened about the jobs you promised us. I, on behalf of all the unemployed brothers and sisters of my country, request you to start generating employment and to solve this issue. हमारी मांग रोजगार की आप पूरी करो, रोजगार दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। और भी नए अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र सत्ता इंटरनेशनल से। जय हिंद।